देखो भाई, आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए सवालों के बारे में हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। तो 46 नंबर कहता है, एक गाय 320 रुपये में खरीदी गई, वह कितने में बेची जाए कि 12.5% का लाभ हो। यहाँ विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 46। क्वेश्चन नंबर है 46। क्रय मूल्य तुम्हारा दिया हुआ है 320 रुपया। कितना? 320 रुपया। लाभ कितना लेना चाहता है? तो लाभ लेना चाहता है 12.1/2%। 12.1/2%। तो पूर्णांक तोड़ दीजिए। 12 24 1 25/2%। तो लिखिएगा माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। इसीलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 जोड़ लाभ, प्रतिशत लाभ 100 जोड़ 25/2 हो जाएगा। तो 200 और प्लस 25 हो जाएगा। 225/2 रुपया ही हो गया विक्रय मूल्य। तो लिखिएगा चूंकि 100 रुपया क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 225/2 रुपया। इसीलिए विक्रय मूल्य है 320 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 225/2 गुने 320/100। ठीक है, यहाँ काट दो। अब ये सुनना, यहाँ 2 से काट दो तो हो जाएगा 16। इसको काटिएगा तो 1.56 हो जाएगा। इसको गुना करिएगा तो 2 को 1.6 से गुना कीजिए। 6 25 30 के 0, बाकी 3, 6 दिन 12, 3 15 5, बाकी रहा 1, 6 दिन 12 1 13, 5 की 25, 2 की 2 और 2 की 2, 0 5 5 10 के 0, बाकी 1 3 2 5 1 6 2 1 3 2 1 3 होगा। 3 2 5 3 दशमलव यहाँ आ जाएगा 360 रुपये हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 360 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो इस पर बनेगा, वो सूत्र पर बनेगा। जब आपको प्रतिशत लाभ दिया हो रहता है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे? हाँ, कल ने बोला था याद करने के लिए, उस पर बनाइएगा। दूसरा नंबर देखिए अब 46 के बाद 50 नंबर कहता है, एक लड़का अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तक को 20% की हानि पर 64 रुपये में बेचता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य निकालिए। JNV 2006 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्या कहता है? 64 रुपया में बेचता है तो उसको हानि कितना होता है? हाँ, एक लड़का अपने पाठ्य पुस्तक को 64 रुपये में बेचता है तो हो जाएगा 50 में है। विक्रय मूल्य कितना है? 64 रुपया। हानि कितना हो रहा है इसको? हानि इसका हो रहा है, आपका हानि हो रहा है 20%। ठीक है, 20% हानि हो रहा है। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य निकालिए। तो लिखिएगा माना कि क्रय मूल्य बराबर कितना? 100। इसीलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 घटाओ 20 बराबर 80 रुपया। लिखिएगा चूंकि 80 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया। इसीलिए 64 रुपया आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालिए। 100 गुने 64/80 हो जाएगा। कटिया 8 64, 80 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा। यही आंसर हो जाएगा। 50 का 80 रुपया। ठीक है, 50 का 80 रुपया। उसके बाद कौन है? 56 है। 56, एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। तो 56 के बाद इसके बाद है 56 नंबर। देखो, एक व्यक्ति कहता है 56 नंबर, एक व्यक्ति 60 संतरा
21 रुपया प्रति दर्जन के दर से खरीदा। 21 रुपया 60 संतरा खरीदा है। 21 रुपया प्रति दर्जन खरीदा, तो कितना खरीदा है? 60 संतरा 21 रुपये प्रति दर्जन के दर से खरीदा और 24 रुपये प्रति दर्जन से बेच दिया। तो आप कै दर्जन खरीदा भाई? तो लिखिएगा, चूंकि 12 संतरे का क्रय मूल्य कितना? 21 रुपया, इसीलिए 60 संतरा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 21 × 60 बटे 12, 12 × 60, 105 रुपया हो गया क्रय मूल्य। अब 24 के दर से वो बेच दिया, तो लिखिएगा, चूंकि 12 संतरे का विक्रय मूल्य कितना? 24 रुपया। कितना? इसीलिए कितना संतरा खरीदा है? 60 को। 60 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा? 24 × 60 बटे 12, 12 × 5 60, 24 × 5 20, 120 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो क्या कर रहा है? तो कर रहा है दर से बेचता, वह कितना लाभ कमाया? तो विक्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या होगा? हाँ, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। 120 घटाओ 105, 10 में 5 जाए 5, 15 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। ये आंसर हो गया, समझ गया? 15 रुपया लाभ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपया का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। इधर वाला मिटावें, लुक उतार लिया इसको, तो इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा कितना है? 57 में तुम्हारा कहता है, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपया में बेचकर 10 रुपया लाभ लिया। तो 12 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 30 रुपया है। कितना है? 30 रुपया। लाभ कितना हो रहा है? तो 10 रुपया। ठीक है, तो 10 रुपया लाभ हो रहा है, तो इसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटाओ लाभ हो जाएगा। तो 30 घटाओ 10, 20 रुपया क्या हुआ? क्रय मूल्य। इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है भाई? तो 20 × 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 20 हो गया। नहीं, लाभ कितना है? 10 नहीं जी, सॉरी, लाभ है 10, क्रय मूल्य 20, 10 दूनी 20, 2 से 50, 50% क्या हुआ? इसका लाभ हो गया। यही आंसर हो गया, 50% हो गया। और है तुम्हारा? और है इसमें? तो बताइए दिया हम। 52 कहाँ है इसमें लगाया हुआ दाग? आपका दाग था 46 में एक, फिर 50 में था, 52 भी है। ठीक है, तो 52 देख सर मिटा दें ये वाला। आए ठीक, तो देखो 52 कहता है, 52 नंबर कहता है, एक दुकानदार ने 15 मेज, 15 है ना जी, 15 मेज 500 रुपया प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियां 300 रुपये के प्रति भाव से खरीदा। तो 15 मेज का क्रय मूल्य निकालिए। 15 गुने कितना? 500, यही ना है। 15 × 5 = 75, 7500 रुपया मेज, इतना हो गया क्रय मूल्य मेज का।
ठीक है, मेज का। दूसरा तुम्हारा क्या है, 20 कुर्सी 300 रुपये के दर से खरीदा, तो 20 कुर्सी ना है गुना 30, 300 के दर से ये क्या खरीदा, 3 दूनी 6,000, 6,000 रुपये क्या हुआ, कुर्सी, कुर्सी का क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या कह रहा है सवाल, हाँ, उनकी ढुलाई पर 40 रुपया व्यय हुआ, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 7500 जोड़ 6,000, जोड़ दीजिए, 7500 में 6,000 जोड़िए, 0 0 5 7 7 13, 13,500, और इस पर ऊपरी व्यय लगा, खर्चा, भाड़ा, भाड़ा कितना लगा है, 40 रुपया, तो 40 रुपया और जोड़ दीजिए इसमें, ऊपरी व्यय हो गया 40 रुपया, तो 0 4 5 1 3, इतना रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, टोटल क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है भाई, तो अब कह रहा है उसने मेज तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 रुपये के भाव से बेच दिया, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 15 मेज और 20 को कुर्सी, तो कितना हो गया, 5 2 1 3 35, 35 को गुना करेंगे कितना हो गया, 35 को गुना करेंगे कैसे के भाव से बेचा, 380 के भाव से, तो 380 को गुना कर देंगे, तो 380 गुने 35, 8 में 40 के 0 बाकी 4, और अपनतिया 15 4 19, 8 24 के 4 बाकी 2 3 9 2 11, 0 9 4 13 3 बाकी 1 1 1 2 1 3 1, 13,300, 13,300 इसका विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, तो देखो क्रय मूल्य इसका 13,540 है, विक्रय मूल्य 13,300 है, तो लाभ हो रहा है कि हानि, बोलिए, तो लाभ हो रहा है कि हानि, तो हानि हो रहा है, क्यों भाई, 13,300 रुपया कम न है, तो इसलिए हानि बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय, हाँ, क्रय मूल्य घटाओ, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया भाई, 13,540 में घटाइए 13,300, घटा दो, 13,540 13,300, 0 4 5 3 2, 240 रुपये क्या हो गया, आंसर हानि हो गया, 200 बराबर 240 रुपया हानि, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया, तो आपका यही हानि हो गया। एक और है क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन बराबर आते रहता है। अब ये है, इधर मिला, मिटा दें इसको, किधर, ये वाला 57 मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क ख ग घ, ये नंबर 1 क्वेश्चन है, यहाँ क है, यहाँ ख है, यहाँ ग है, यहाँ घ है, ठीक है। क, अब यहाँ से एक रेखा है यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और फिर यहाँ तक, घ तक, क ख ग घ। अब यहाँ से ख से घ की दूरी, ख से घ की दूरी दिया हुआ आपको 8, क्या दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर, क्या है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद है ख से ग की, ख से ग की दूरी यहाँ से यहाँ तक का है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर आपका क से ग, अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी है कितना है, 5 सेंटीमीटर, क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो सवाल कहता है
चार बिंदु क ख ग घ एक सरल रेखा प्रदर्शित करते हैं। बिंदु क और घ की पारस्परिक दूरी बताइए। कहता है क से घ की दूरी बताने के लिए कह रहा है। तो देखो भाई, हमको क से ग तक की दूरी मालूम है। क से ख तक की दूरी क्या है? ख तक की